अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 19 से हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी बुक का थर्ड चैप्टर है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के हवाले से। लेक्चर नंबर ये 1 होगा आपके लिए फ़िलहाल, चूँकि हमने चैप्टर नंबर 19 से स्टार्ट लिया है। इसलिए लेक्चर नंबर 1 है हमारा चैप्टर नंबर 19 का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स किसके, चैप्टर नंबर 19 के, यानी कि मैट्रिसेस के। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक मैट्रिक्स जो है उसके बारे में, कि आर्थर कैले जो थे उन्होंने मैट्रिक्स के बारे में डेवलपमेंट की थी, यानी डेवलप जो की थी सबसे पहले नंबर पर थ्योरी जो मैट्रिसेस के बारे में, वो आर्थर कैले ने की थी। आपको ये नाम ये लाजमी याद रखना है, आर्थर कैले ने डेवलप की थी मैट्रिसेस की थ्योरी। डेफिनेशन अगर आप जनरली समझना चाहें तो हम कह सकते हैं एक रेक्टेंगुलर अरे होता है जो एलिमेंट्स का होता है। रेक्टेंगुलर अरे का मतलब होता है एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आपके पास एलिमेंट्स मौजूद होंगे, उसको आप क्या कह सकते हैं जनरली। इसकी डेफिनेशन इस सेंस में आप समझ सकते हैं, एक मैट्रिक्स की जनरल सी डेफिनेशन मैंने आपके सामने डिस्कस की है। अब हम बात करते हैं मेनली जो यूज्ड होते हैं जो मैट्रिसेस हैं, वो साइंस के अंदर ज़ाहिर सी बात है इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, फिजिक्स में यूज़ होते हैं, अब कंप्यूटर साइंस की फील्ड में यूज़ होते हैं, और बिजनेस की फील्ड में भी काफ़ी हद तक ये यूज़ किए जाते हैं। देखें एक मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, तो देखें दो टाइप के मैट्रिक्स, यानी दो टाइप के हम ब्रैकेट्स के जरिए इसको मेंशन कर सकते हैं। पहला आपको नज़र आ रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट, और देख सकते हैं ये जो सिंबल है इसको आप कहते हैं एक मैट्रिक्स का सिंबल। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, और सिमिलरली हम इसको एक राउंड ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपके सामने। बट जनरली राउंड ब्रैकेट से कम ही हम मेंशन करते हैं, ज़्यादातर स्क्वायर ब्रैकेट से इसको इसकी जो सिंबल है उसको बनाई जाती है। मेक श्योर हम दोनों तरीक़ों से जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मोस्टली कॉमन जो है फर्स्ट वाला मेथड है। ये दोनों जो है सिंबल कहलाते हैं मैट्रिक्स के। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स वगैरह किस तरह से यूज़ होते हैं, किन किन चीज़ों में आगे जाकर यूज़ होते हैं। देखिए हमने एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक घर है कुछ, जहाँ पर मेल्स भी मौजूद हैं, फीमेल्स भी हैं, और सेल फोन्स भी हैं। मान लीजिए एक हाउस नंबर ए है, हाउस ए है जिसके अंदर 3 मेल्स हैं, 5 फीमेल्स हैं, और 9 जो है सेल फोन्स उनके घर में मौजूद हैं। फिर हाउस बी की बात करते हैं। हाउस बी में 2 मेल्स हैं, 2 फीमेल्स हैं, और 4 जो है सेल फोन्स हैं। सिमिलरली हाउस सी जो है हमारे पास, उसके अंदर कोई मेल नहीं है, फीमेल्स जो हैं वो 4 हैं, और सेल फोन्स जो हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो ये जनरली इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, आगे जाकर हम समझेंगे इनको किस तरीके से हम डील करेंगे। अगर ये तो तमाम डेटा आपको नज़र आ रहा है, ये अलग अलग 3 घरों का डेटा है जिसमें मेल्स अलग हैं, फीमेल्स अलग हैं, सेल फोन उनके पास अलग अलग। इस सारे डेटा को अगर मैं एक डिटर्मिनेंट यानी कि एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं एक मैट्रिक्स का नाम रख दूंगा ए या बी, जो भी आप लिख रहे हैं। याद रहे कैपिटल लेटर से हमेशा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो ये आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, इन तमाम नंबर्स को मैंने एज इट इज़ यहाँ पर अपने पास कॉपी कर लिया। तो ये एक मैट्रिक्स की फॉर्मेट में मेरे पास ये डेटा आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये डिफरेंट आपको डेटा गिवन थे, अलग अलग तरीके से हमने तमाम डेटा को कलेक्ट कर लिया और एक मैट्रिक्स की फॉर्मेट इसको दे दी। इसको हम जनरली समझ सकते हैं एक मैट्रिक्स की एग्जाम्पल। तो इस तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता समझते रहेंगे कि मैट्रिक्स वगैरह को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स जो है एक सिंगुलर वर्ड है, और मैट्रिक्स की जो प्लूरल फॉर्म होगी, याद रहे, उसको कहते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिक्स एक को कहते हैं, और मोर देन वन को हम क्या कहते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं, यानी आसान अल्फाज में आप जिसको समझते हैं एक्स एक्सिस जिसको आप कहते हैं, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैट्रिसेस के फॉर्मेट में कहते हैं रो। रो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं रो। ये देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाएगी, आपकी रो कहलाएगी। इसी तरह हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर वर्टिकल लाइंस होती हैं। वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। देखिए वर्टिकल लाइंस आपके पास आ गई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकल लाइन आपको कितनी दिख रही है, एक दिख रही है, 2 दिख रही है। तो देखिए ये एक वर्टिकल लाइन है और ये दूसरी वर्टिकल लाइन है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है एक वर्टिकल लाइन है, दूसरी वर्टिकल लाइन। इट मीन्स यहाँ पर 2 कॉलम्स मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ देखें एक रो मौजूद है, क्योंकि एक जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, जबकि यहाँ पर अगर
हम समझना चाहें कॉलम्स कितने, तो देखिए एक वर्टिकल लाइन, दूसरी वर्टिकल लाइन और तीसरी वर्टिकल लाइन। तो यहाँ रो एक ही है लेकिन कॉलम कितने हैं, 3 हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। जबकि अगर कॉलम्स की बात करें तो वर्टिकल लाइंस कितनी, 1 और 2। ठीक है, तो ये होती है वर्टिकल लाइंस, इनको हम जनरली कहते हैं कॉलम्स। अब हम समझेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स को समझने के लिए उसका ऑर्डर समझना जरूरी होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको पता होना चाहिए, हम जो रो हमने अभी डिस्कस किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं रो, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। ठीक है, इसी तरह जो कॉलम्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको हम जनरली क्या लिखते हैं, r क्रॉस c। ये m क्रॉस n भी हो सकता है, बट जनरली रो को r ही लिखा जाता है, कॉलम को c लिखा जाता है। वरना कभी कभी किसी बुक में आप देख सकते हैं रो को m लिखा जाता है और कॉलम को n लिखा जाता है। सो ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। हमेशा आपको एक चीज़ जो याद रखनी है, हमेशा पहले रो आएगी देन कॉलम आएगी। इसको आप क्या पढ़ते हैं, इसको आप पढ़ते हैं r बाय c। इट इज़ नॉट r मल्टीप्लाई बाय c। इसको आप क्या पढ़ेंगे, r बाय c। ठीक है, इसको कहलाते हैं, ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं मजीद ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की एग्जांपल 2-3 समझ लेते हैं। पहले नंबर पे आपके पास एक एग्जांपल है और दैट इज 1 3 7 2 5 एंड 4। याद रहे ऑर्डर हमेशा एक मैट्रिक्स के लास्ट में इस तरीके से लिखा होता है, उसके निचले हिस्से पे लिखा होता है, साइड पे लेके लिखा होता है। सो जनरली एक एग्जांपल आपको नजर आ रही है 1 3 7 एंड 2 5 एंड 4। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका ऑर्डर क्या है। तो देखिए ऑर्डर को हम जनरली लिखते हैं r बाय c। हमेशा r बाय c लिखें, कभी भी c बाय r नहीं लिख सकते, हमेशा गलत ऑर्डर आएगा। ऑर्डर लिखने का तरीका है हमेशा पहले रो लिखेंगे देन कॉलम लिखेंगे। सो देखिए आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 और 1 2। ये आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही हैं। इट मीन्स यहाँ रो कितनी है, 2। और वर्टिकल लाइंस की बात करें तो पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। तो इसका मतलब यहाँ 2 रोज मौजूद है और 3 कॉलम्स मौजूद है। तो देखिए मैंने 2 रोज लिख दिया और बाय लिखा और कॉलम की जगह 3 लिख दिया। सो इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर नजर आया क्या है, 2 बाय 3। ठीक है, नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो इसलिए इसका ऑर्डर आएगा 2 बाय 3। याद रहे इसको 3 बाय 2 गलती से भी नहीं लिखना, सारा का सारा ये गलत हो जाएगा। दूसरी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें आपके पास एक नंबर लिखा है, कोई भी नंबर है, 5 लिखा है एक मैट्रिक्स के अंदर और आपको बताना है इसका ऑर्डर क्या है। तो देखिए ऑर्डर का मतलब है r बाय c। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो यहाँ पर कोई भी रो नहीं है और कोई भी कॉलम नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि विदाउट रो या विदाउट कॉलम कोई मैट्रिक्स हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में 5 मौजूद है, इसी तरह वर्टिकल लाइन भी आपको एक दिख रही है। इट मीन्स इसका जो ऑर्डर होगा दैट इज 1 बाय 1। ठीक है, 1 बाय 1 का मतलब यहाँ रो एक ही है और कॉलम भी कितनी है, एक ही है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 बाय 1। लास्ट एक एग्जांपल इसकी समझते हैं और उसमें हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ वैल्यूज हैं बहुत सारी, आप कह लें 3 + 5 - 4 एंड 3 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 5। इसका आपको ऑर्डर बताना है। तो याद रहे आपको यहाँ पर जितनी भी नंबर ऑफ रोज दिख रही हैं और जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स दिख रहे हैं वो आपका ऑर्डर बताएंगे। सो अगर आपको यहाँ नंबर ऑफ रोज 1 2 और 3 दिख रही हैं तो देखें, याद रखिएगा कि मैट्रिसेस के अंदर कोई भी ऑपरेटर आपको कभी भी नजर नहीं आएगा। अगर वो हो भी तो उसको हम यूज नहीं करते, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इट मीन्स जिस तरह आपके पास लिखा हुआ 3 + 5 - 4, अब ये 3 कॉलम्स बिल्कुल भी नहीं है, ये एक ही आपको दिख रहा है, एक ही जो है नंबर है अलग अलग लिखा। तो मैं इनको सिंप्लीफाई करूं, अगर 3 + 5 - 4 दैट इज 8 - 4 दैट इज 4। ठीक है, इसी तरह 3 बाय 2 और 4 बाय 5 जो है ये 2 अलग अलग नंबर्स, अलग अलग कॉलम्स नहीं है, रोज नहीं है, ये एक ही रो के अंदर नंबर्स ऊपर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए। तो इसका मतलब ये कुछ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 2 1 = 2 2 2 = 4 एंड 2 3 = 6/5, तो बेसिकली ये लिखा हुआ 4 एंड 6/5। अब 4 का मतलब ये एक रो हो गई और 6/5 ये दूसरी रो है। याद रहे ये 2 रोज नहीं है, ये एक ही रो है जो आपको दिख दो रही है। एक्चुअली ये ऑपरेटर डिवीजन है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। सो ये आपकी एक रो, ये आपकी दूसरी रो, इट मीन्स आपकी रोज आ गई 2 और कॉलम कितनी आपको दिख रही है, देखें ये एक स्ट्रेट वर्टिकल एक ही लाइन है, इसका मतलब कॉलम कितनी है, 1। तो दोबारा देख लें, यहाँ पर रोज आपको दिख रही हैं 2 और कॉलम कितने दिख रहे हैं, 1। सो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का वो होगा 2 बाय 1। सो ये बेसिक जनरल चीजें हैं जो आपको हर हाल में पता होनी चाहिए मैट्रिसेस को डिस्कस करने से पहले
तो इसीलिए हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में आज जो बेसिक्स डिस्कस की हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टैब्स को डिस्कस करेंगे और इस तरह हम ये पूरे चैप्टर जो है लेक्चर वाइज इसको डिवाइड कर देंगे और आपको तमाम की तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता गाइड कर देंगे।